बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरबी इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल से मोहम्मद ज़ीशान आपके सामने इंग्लिश के लेक्चर्स के साथ। ग्रेड 1 की इंग्लिश है जी, और पहला चैप्टर है हमारे पास। ये जो हम लोगों ने बुक सेलेक्ट की थी ना गौर पब्लिशर की, इसमें एक चीज़ हमने बड़ी इंटेंशनली देखी थी। ये बुक सेलेक्ट करते वक्त भी हमारे जहन में ये था कि इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन ज़्यादा है। मतलब ये नहीं है पूरी सबक में या पूरी किताब में 20 चैप्टर हों 20 में 18 कहानियाँ हों कि फ़लाँ बंदा इधर आया और इधर गया और ऐसे हुआ और सवालों के जवाब दे दें। इसमें जो मेजॉरिटी हिस्सा है आपका, वो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है। ठीक है, ग्रामेटिकल पोर्शन क्या, आप को मतलब एक्चुअल इंग्लिश के स्ट्रक्चर समझ आएगा कि इंग्लिश में फ़लाँ चीज़ फ़लाँ बात हो रही है तो कैसे हो रही है, ऐसी बात की जा रही है तो क्यों ऐसी की जा रही है। सही है जी। चलो जी, आज हमारा पहला चैप्टर है और ये चैप्टर है दिस इज़ एंड दैट इज़ का, कि हमने इसका इस्तेमाल सीखना है कि ये कैसे होगा। बड़ी सिंपल सी बात है जी। जब हमें दिस का लफ्ज़ी मतलब होता है ये, दैट का भी लफ्ज़ी मतलब होता है ये। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक छोटी सी मिथ सीखनी है कि इंग्लिश ये नहीं है कि हमें वर्ड का मीनिंग आ जाए तो हमें इंग्लिश आ जाएगी। देखिएगा ज़रा, दिस और डैट। ठीक है जी। जब दिस का लफ्ज़ी मतलब होता है ये, दैट भी बाज़ का ऐसे इस्तेमाल होता है इसका लफ्ज़ी मतलब होता है ये, लेकिन यहाँ पे हम इसको समझने के लिए क्या पढ़ेंगे वो। अब होता क्या है देखें, अगर हम किसी करीब की चीज़ की बात कर रहे हैं, ये मार्कर है, ये स्केल है, लेकिन हमने किसी दूर की चीज़ की बात कर रही है कि वो चारपाई पड़ी है। ठीक है, यहाँ से देखें, ये मार्कर है, ये आपके क्या है, आपके कैमरे के नज़दीक नज़र आ रहा होगा, ये पेंसिल आपको दूर नज़र आ रही होगी। तो अगर इन दो में कंपेरिजन करना तो ये दिस है, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे दिस, लेकिन उसके लिए क्या यूज़ करेंगे दैट। वो दूर वाली चीज़ के लिए क्या यूज़ होगा दैट वो, और नज़दीक वाली चीज़ के लिए क्या यूज़ होगा दिस के ये। अब ज़रा देखें बुक में एग्जाम्पल ज़रा चेक करें, थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। देखें जी, चैप्टर 1 है। अब नाउ दिस इज अ नाइफ। देखें, लड़की है, लड़की ने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ है, कहती है ये जो मेरे हाथ में है, ये नज़दीक जो मुझसे है, ये नाइफ। नाइफ का मतलब क्या है, चाकू। एंड दैट इज अ केक, और वो केक है। क्यों वो उससे दूर पड़ा हुआ है। दूसरी पिक्चर पे जरा देखिएगा, ये एक लड़का है और उस लड़के ने क्या किया हुआ है, एक अपने कंधे पे तोता बिठाया हुआ है, पैरट, और उससे दूर दरख्त है। तो अब ये पैरट के लिए क्या यूज़ करेगा दिस, कहता है दिस इज़ अ पैरट, ये जो मेरे कंधे पे है ये क्या है पैरट। एंड दैट, वो जो मुझसे दूर है वो क्या है दरख्त। आगे आए ज़रा देखिएगा, ये देखें जी, एक लड़का है ग्राउंड में खड़ा हुआ है, उसके हाथ में बैट है और उससे दूर बॉल पड़ी है, तो क्या कहेगा, जो मेरे हाथ में नज़दीक है दिस इज़ अ बैट एंड दैट इज़ अ बॉल। अगेन आए अगली पिक्चर पे देखें क्या कहता है, एक लड़का है, उसके पास क्या है बिल्ली है, लेकिन उससे दूर क्या भाग रहा है घोड़ा। तो बिल्ली के लिए क्या होगा यूज होगा, नज़दीक है ना, दिस इज़ अ कैट एंड दैट इज़ ऑर्स। नज़दीक वाले के लिए दिस, दूर वाले के लिए दैट, कि ये नज़दीक, ये जो मेरे ये बिल्ली है वो घोड़ा है। क्लियर होगी बात। ठीक है जी, तो इतनी सी बात हमने समझनी थी। अब देखिए ज़रा अगली, मैंने क्यों छोड़ा है, मैं बताता हूँ क्यों छोड़ा है। आगे आएंगे, अगले पेज पे आगे हम लोग थोड़ा सा हम लोग जूम आउट होते हैं। देखिएगा जी, अब ये एक नज़दीक, इधर से इससे नज़दीक बुक पड़ी और ये वाली चीज़ दूर होगी। लेकिन ये बुक है ना, और ये पेन है, ये नज़दीक है, ये क्या है दूर है। तो बुक के लिए क्या यूज़ होगा दिस, पेन के लिए क्या यूज़ होगा दैट। दिस इज़ अ बुक एंड दैट इज़ अ पेन। नाउ प्लेट है नज़दीक है और कप है दूर है, तो प्लेट के लिए क्या यूज़ करेंगे दिस, कप के लिए क्या यूज़ करेंगे दैट। इज़ का मतलब होता है दिस इज़ अ प्लेट, ये एक प्लेट है। दैट, वो इज़ अ कप, एक कप है। अ कप, एक कप, इज़ है। आगे जी, कैलकुलेटर क्या है नज़दीक है, क्या यूज़ होगा दिस। ये छतरी अम्ब्रेला दूर है, क्या यूज़ होगा दैट। दैट इज़ अ, दिस इज़ अ कैलकुलेटर, दैट इज़ एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट है जी, चेयर नज़दीक है, टेबल दूर है, चेयर के लिए क्या यूज़ होगा दिस, दिस इज़ अ चेयर, ये एक कुर्सी है। एंड दैट इज़ अ टेबल, वो एक टेबल है दूर। आगे हैं जी, ये देखें जी, ये क्या है इसके पास, वाटरमेलन।
ठीक, तरबूजा। और ये क्या है इसके पास, आड़ू, पीच। अब वाटरमेलन नज़दीक है, दिस इज़ अ वाटरमेलन, ये एक तरबूजा है। एंड डैट दूर वाला क्या है, द पीच, ये क्या आड़ू है। नेक्स्ट है जी, दिस इज़ अ प्लांट, देखें ये छोटा पौधा है नज़दीक है, लेकिन ये दरख्त क्या है, बड़ा दूर है। तो जो नज़दीक वाला है उसके लिए दिस, और जो दूर वाला है उसके लिए दैट। अगर ये दरख्त इधर आया तो फिर हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ अ ट्री। अब दूर है तो क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ ट्री। दिस इज़ अ प्लांट, ये प्लांट है। दैट इज़ अ ट्री, ये दूर वाला क्या है, ट्री है, वो दरख्त है। ये ईंट है, ये पत्थर है। ईंट नज़दीक है, ईंट को इंग्लिश बोलते हैं ब्रिक। क्या बोलते हैं जी, ब्रिक। और पत्थर क्या बोलते हैं, स्टोन। दिस इज़ अ ब्रिक, ये नज़दीक वाली क्या है, ब्रिक है। दैट इज़ अ स्टोन, वो दूर वाला क्या है, पत्थर। आगे हैं, ये देखें हट, झोंपड़ी। और ये क्या है, कश्ती, बोट। तो नज़दीक वाला क्या है, दिस इज़ अ हट, ये एक झोंपड़ी है। दैट इज़ अ बोट, वो दूर वाली क्या है, एक कश्ती है। हो गई जी बात। चलें जी, अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। चलें जी, आते हैं जी एक्सरसाइज के ऊपर। जी देखिए जी, पहला क्या है, कॉपी एंड फिल द मिसिंग लेटर। कॉपी का मतलब क्या है, पहले आप इनको अपनी कॉपी पे लिखें, यहाँ से कॉपी करके अपनी कॉपी पे लिख लें, और फिर क्या करना है, जो जो बीच में स्पेलिंग मिस है उसको क्या करना है, फिल कर देना है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, अपनी कॉपी लेनी है और ऐसे आप लोगों ने, ये मैंने जगह बना ली थी, ऐसे जगह बना लेनी है। सही है। अब देखें करना क्या है, देखें पहला क्या लिखा है आपके पास, नज़र आ रहा है एरोप्लेन है, आर नहीं है। तो लिखवाना कैसे है, ये देखें नंबर 1 है, ए, फिर ई, अगली ये खाली ऐसी लाइन लगा लें। ठीक है, फिर ओ पी एल ए एन ई, तो यहाँ पे खाली जगह पे क्या आ जाएगा, आर। दूसरे नंबर पर देखें क्या है, सी ए एल, खाली जगह यू एल ए टी ओ आर, ये बेसिकली कैलकुलेटर है, सी एल सी यू। ठीक, ये आपकी जो हमने बुक में की है ना, ये देखें यहाँ भी यूज़ हुआ वो वर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रिक ईंट, ये देखें यहाँ भी यूज़ हुई थी हमारे पास ये, तो इसमें सी मिसिंग है। बी आर आई, ये खाली जगह है, और के, ये कॉपी का मतलब क्या है, इसको हमने यहाँ से वहाँ से उठाकर यहाँ से कॉपी कर दिया। कॉपी का मतलब ये क्या होता है, वहाँ से एक जगह से चीज़ उठा के दूसरी जगह लिख लेना। नंबर 4 क्या है हमारे पास, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला बच्चों क्या मिसिंग है, जैसे यू एम बी आर ई डबल एल, तो आर मिसिंग है। ठीक है, यू एम बी, फिर ई, फिर एल, फिर एल और ए, क्या मिसिंग है हमारे पास, आर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है वर्ड, तो ये क्या है, बोट, बी ओ ए टी, बोट होता है, ये देखें यहाँ पे वर्ड यूज हुए बोट। तो ये नंबर 5 हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं, बी ओ ए और खाली जगह छोड़ी हुई है, बोट। फिर ये क्या है, हट, चौपड़ी कहते हैं, एच खाली जगह और टी, यहाँ पे क्या आता है बीच में, यू। फिर आगे क्या जी, प्लांट, पौधा, ये देखें यहाँ वर्ड यूज हुआ है, प्लांट, क्या स्पेलिंग होते हैं, पी एल ए एन टी, तो वहाँ पे क्या नहीं है, एन नहीं है, पी एल ए खाली जगह और ये टी, क्या नहीं है, एन नहीं है। फिर आगे क्या है, टेबल, बच्चों यहाँ टेबल यूज हुआ है, ये देखिए टेबल यूज हुआ है, ये स्पेलिंग, तो शुरू वाला टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी। ओके जी, दूसरी हमारे पास क्या चीज़ है, दूसरा कहता है जी, ये उसने एक एग्जांपल दी है, दिस इज अ बुक, दैट इज अ पेन। पहले वाले के साथ क्या लगाना है, दिस, सेकंड वाले के साथ क्या लगाना है, दैट। कहता है इसी तरीके से आपने क्या करना है, बाकी जुमले पूरे करने हैं। मिसाल तौर पर दिस इज अ वॉच एंड, अब यहाँ पे क्या आएगा, शाबाश, दैट। तो ये आपने इस तरीके से अपनी कॉपी पे लिखना है। पहला, दिस इज अ वॉच, ये एक घड़ी है, एंड डैश इज अ क्लॉक, वो एक घड़ियाल है। यहाँ पे दूसरा के साथ सिंपली क्या लगाना है, दैट। पहले के साथ क्या लगाना है, दिस। अब ये देखिए दूसरा क्या है,
डैश इज अ शू, तो शुरू में क्या आएगा? दिस इज अ शू। ये खाली जगह थी, ठीक है। इज अ शू एंड दैट इज अ फैन। हो जाएगा। अब देखें, अगला देखें। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपने कब पे ऐसे लिखना है, मैंने पहले 2 लिख के दिखाएं, ऐसे ही लिखना है। दिस इज अ शर्ट एंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट। इस तरह डैश इज अ बॉय एंड डैट इज अ गर्ल, वो लड़की है, तो यहाँ शुरू में बॉय के साथ क्या आएगा? पहले वाले के साथ क्या आ जाएगा? दिस। ठीक हो गया। नेक्स्ट ही हमारे पास क्या बनाने हम लोगों ने? वर्ड्स, सेंटेंसेस। यूज द फॉलोइंग नाउन्स इन द सेंटेंसेस। कॉपी आपने लेनी है ऐसे, ये आपने ऐसी जगह बना देनी है। यहाँ पे आपने क्या लिखने हैं? वर्ड्स। यहाँ पे आपने क्या लिखने हैं? सेंटेंसेस। अब आपको जितने वर्ड्स गिवन है ना बच्चों, आपने वो सारे यहाँ पे उतार लेने, एक लाइन चेक छोड़ के उतार। देखिए पहला क्या है? काइट। काइट का मतलब क्या होता है? पतंग। दूसरा क्या आपके पास? कैट। ओ सॉरी, दूसरा क्या है जी हमारे पास? कैट। कैट का मतलब क्या हो गया? बिल्ली। एक लाइन मैंने छोड़ के लिखा। तीसरा क्या हो गया मेरे पास? बॉल। मैं अगले पेज पर जाता हूँ। फिर जी आगे क्या है मेरे पास? बैट। आगे क्या है जी मेरे पास? टेबल। फिर क्या है मेरे पास? हट। फिर मेरे पास क्या है? प्लेट। बच्चों ये सारे अल्फाज वो हैं जो आपके चैप्टर में यूज़ हुए हैं। जब ये वीडियो एंड होगी उस वक्त आखिर में जितने वर्ड मीनिंग है उसका एक लिस्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी, ठीक है जी। प्लेट, और जो आपके होमवर्क में लिखा हुआ है ना कि वर्ड मीनिंग करने हैं, तो वो यही वर्ड मीनिंग करने हैं। पेन। फिर क्या हमारे पास? कप। ओके। और क्या जी हमारे पास आखिरी? स्टोन। पेन, कप और स्टोन। अब देखिए फ़िक्रे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। हमारे लिए क्या है कि उसने हमें एग्जाम्पल दे दी है। एग्जाम्पल देखिए उसने क्या दी है, कहते हैं ऐसे बनाना, दिस इज़ अ कैट। मतलब जो चैप्टर है दिस और डैट वाला, हमने दिस और डैट ही को इस्तेमाल करना है। या आप दिस लगा दें या आप डैट लगा दें। सिंपली काइट है, दिस इज काइट, ठीक। दूसरा क्या है? कैट है, दिस इज कैट या डैट इज कैट। जो मर्जी लिखें दोनों ठीक है। देखिएगा जी, पहली क्या है? काइट। दिस लगाएं मैंने बोला या डैट लगाएं? देखिए ना, इज काइट, इधर देखिएगा, इज कैट लग गया। अब शुरू में दिस लिखें आपकी मर्जी, दैट लिखें आपकी मर्जी, ठीक है। दिस इज आप डैट इज भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, ठीक है जी। अब ये बॉल है, देखें इस बॉल तो वैसे के वैसे आ गई ना। दिस लिखें डैड लिखें, मैं रैंडमली किस साथ दिस लिखते जा रहा हूँ किस साथ डैड लिखते जा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बैट है तो क्या आएगा जी? शाबाश। दिस इज़ बैट भी ठीक है और डैट इज़ बैट भी ठीक है। दिस इज़ बैट, दिस इज़ टेबल, दिस is hut, this is plate, this is pen, then this is cup। आप इन सारों में डैड लगा सकते हैं। और फिर क्या है? स्टोन है, ई नहीं डाला। this is stone। लें जी, हो गया। अब जो आखिर में एक छोटी सी बच्चों वर्कशीट है
वो है सिंगुलर प्लूरल वाली। अगर आपको याद हो तो मैंने चैप्टर के अंदर ये चीज़ छुड़ाई है। क्यों छुड़ाई मैं बताता हूँ आपको। सिंगल कहते हैं एक चीज़ को, ये क्या है, एक पेन, ठीक, ये क्या है, एक मार्कर, ठीक। लेकिन मैं कहूँ ये, अब ये क्या है, दो मार्कर, ये मार्कर्स हैं। एक से ज़्यादा, एक हो सिंगुलर, एक से ज़्यादा हो प्लूरल। तो ये देखिए यहाँ लिखी हुई है, सिंगुलर मीन वन पर्सन और वन थिंग। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक बंदा या कोई एक चीज़, एक पंखा, एक बिल्ली, ठीक, एक किताब। और प्लूरल, प्लूरल मीन्स मोर देन वन थिंग, एक से ज़्यादा चीज़। ये देखें एक ट्री है तो वन ट्री, लेकिन दो होंगे तो टू ट्रीज। क्या किया, आखिर में क्या लगा दिया, एस। एस किसको शो करेगा, प्लूरल को शो करेगा। अब इस तरह यहाँ पे आए तो ये बाल है ना, एक बाल है बॉल, लेकिन एक से ज़्यादा हैं तो बॉल्स। वो दो हों या तीन हो या पांच हो, एक से ज़्यादा होगी ना। ये देखें एक बैट है तो बैट, एक से ज़्यादा बैट है तो क्या हो जाएंगे, बैट्स। बैट की स्पेलिंग आखिर में क्या लग गया, एस। आगे देखें, ये क्या है हमारे पास, एक कैट, यही है, लेकिन एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएंगी, कैट्स। एक से ज़्यादा बिल्लियाँ, आखिर में कैट के आखिर में क्या लग गया, एस। डॉल, गुड़िया, एक से ज़्यादा तो डॉल्स, गुड़ियाएँ एक से ज़्यादा। ठीक है जी, तो चैप्टर 1 हमारे पास हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।